उसी उलझन में दौरान उनकी हाथ एक ऑफिसर का लिखा खत लगा जिसने देव आनंद को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उस खत में ऑफिसर ने अपनी पत्नी को लिखा था कि काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता, सीधे तुम्हारे पास आता और तुम्हारी बाहों में होता। इसी खत को एक लाइन काश मैं अभी भी नौकरी छोड़ सकता और देवानंद को नई हौसलाओं में नई ऊर्जाओं पर भर दिया और उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और निकल पड़े अपने सपनों की पूर्ण करने के लिए। आराम की नौकरी छोड़कर एक बार फिर अपने फिल्म स्टार बनने की सपने पूरे करने के लिए राह पर चल पड़े। मुसाफिर उसी दौरान लोकल ट्रेन में एक मुसाफिर ने बताया कि प्रभात फिल्म कंपनी अपने आने वाली फिल्म के लिए एक सुंदर नौजवान तलाश कर रहे थे। अगले दिन देवानंद पहुंच गए फिल्म कंपनी, जहां उनकी मुलाकात कंपनी के मालिक बाबू राय पाई से हुई। बाबू राय पाई उनकी बातों और उनकी बेबाक जवाब से बहुत प्रभावित हुए और कहा कि कल आकर पीएल संतोषी से मिल लेना। फिर अगले दिन उन्हें मुलाकात पीएल संतोषी से हुई। उनको भी उन्होंने अपनी बातों पर ऐसी पर्सनालिटी से इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने देव आनंद को 3 साल के एग्रीमेंट के साथ प्रभात फिल्म कंपनी में हिस्सा बना लिया। इस बैनर तले उनकी पहली फिल्म भी इस हम एक है, लेकिन वो फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। हालांकि इससे उनका फिल्म सफ़र शुरू हो गया था। उन्हें इस दौरान कई और फिल्मों में ऑफ़र भी मिलने लगे। इसके बाद देश विभाजन और उथल पुथल की दौरान ही देव आनंद का प्रभात कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया। हालांकि इनका ये संघर्ष लंबा नहीं चला और देवानंद को अशोक कुमार की फिल्म जिद में काम मिल गया। वही फिल्म थी जिससे उन्हें वतीर एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया था। इन 1948 की फिल्म विद्या में देव आनंद को इस दौर में एक्ट्रेस सिंगर सुरैया के साथ काम करने का मौका मिला। उनमें दोनों सुरैया कामयाबी की शिखर पर थी और देवानंद इंडस्ट्री में नए थे। इसी कारण की शूटिंग के पहले दोनों मुलाकात हुई। सुरैया को फिल्म डायरेक्टर ने देव आनंद से मिलाया और कहा कि हमारी फिल्म का नया हीरो कई और आगे ही जानकारी देता। उससे पहले देवानंद ने खुद से ही परिचय कर दिया। इस छोटी सी बातचीत के बाद दोनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए, लेकिन उनकी ये छोटी सी बात एक गहरे रिश्ते की शुरुआत थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही देव आनंद और सुरैया एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सेट पर दोनों एक दूसरे से तलाश रही थी। दोनों ने एक दूसरे का नाम भी रख दिया था। देवानंद सुरैया को निजी बुलाते थे और सुरैया उनको स्टीव। दोनों का ये खूबसूरत रिश्ता परवान चढ़ा ही था। वे बात सुरैया को नानी की पता चल गई और उसके बाद इस रिश्ते का अंजाम कुछ यूँ हुआ। सुरैया अपनी माँ, मामा और नानी के साथ रहती थी। शुरुआत में दौर में देवानंद उनका घर डिनर पर आते थे, लेकिन जब नानी को दोनों के रिश्ते में भनक लगी तो उन्होंने देव आनंद को आने पर पाबंदी लगा दी। नानी की ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी और धर्म लड़के के साथ हो। इसी वजह से वे रिश्ते के शख्स खिलाफ थी।
1950 में देव आनंद और सुरैया के साथ वे 2 फिल्म सनम और जीत साइन की, लेकिन दोनों ही फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरैया की नानी उनके साथ फिल्म सेट पर मौजूद रहती थी। साथ ही दोनों की रोमांटिक सीन को भी डायरेक्टर को हटाने के लिए कहती थी। दोनों की बात करने पर भी नानी ने रोक लगा दी थी, इसीलिए दोनों खत से जरिए बात करते थे। लेकिन खत के ये सिलसिला भी फिल्म की शूटिंग के बाद ख़त्म हो गया। दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन नानी की वजह से वे भी मुकम्मल नहीं हो पाया और दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। इसकी वजह ये थी कि सुरैया कभी भी अपने परिवार के खिलाफ जाने की हौसला नहीं जुटा पाई और उन्होंने ताउम्र बिना शादी के ही जीवन बिताया। बाजी की सफलता के बाद दोनों ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर में भी साथ साथ काम किया। पहले फिल्म में काम के लिए कल्पना की बहुत तारीफ मिली, जिसके बाद उन्होंने देव आनंद को प्रोडक्शन कंपनी के अलावा अन्य बैनर में भी ऑफ़र मिलने लगे थे, लेकिन इन सभी ऑफ़र्स के कल्पना ने मना किया था, जिनकी उनका कहना था कि सिर्फ देव आनंद के साथ ही फिल्म करना चाहते थे। किस्सा फिल्म टैक्सी ड्राइवर की सेट से है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान देव आनंद ने कल्पना से कहा कि वो उनके साथ शादी करना चाहते हैं। कल्पना पहले से ही इस पल का इंतज़ार कर रही थी और उनके इस के लिए तुरंत ही हाँ कह दिया। इसके बाद दोनों ने फिल्म शूटिंग की ब्रेक के दौरान ही फिल्म सेट पर शादी कर ली। दोनों 2 बच्चों को भी माता पिता बने। हालांकि शादी के कुछ सालों के बाद ही दोनों पारिवारिक जीवन कई खास अच्छा नहीं रहा, जिसके बाद दोनों अलग होने लगे और अलग रहने लगे। देवानंद फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में बहन के किरदार के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश में थे। कई एक्ट्रेस को उन्होंने इस रोल के लिए प्रपोज़ किया था, लेकिन सभी ने मना कर दिया कि फिल्म में कई उनकी बहन का रोल नहीं करना चाहता है। इसी के दौरान एक पार्टी ने उनका नज़र जीनत अमान पर पड़ी। उनकी हाव भाव बिल्कुल वैसे ही थे जैसा देवानंद को अपनी फिल्म की रोल में चाहिए था। देवानंद ने उन्हें इस रोल के लिए प्रपोज़ किया और जीनत मान गई। साथ ही वो स्क्रीन टेस्ट भी पास किए गए। इस फिल्म की सफलता के बाद जीनत अमन की पॉपुलैरिटी में चार लग गए। इसके बाद दोनों फिल्म हीरा पन्ना में एक साथ नज़र आए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी और दोनों की अफेयर की चर्चे भी जोरों पर थे। फिर कुछ समय के बाद उन दोनों ने भी अलग की खबर आने लगी। किस्सा दम मारो दम गाने से जुड़ा था। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन पर उषा उत्तुप स्टेज पर दम मारो दम गाना गा रही थी और इस बीच कुछ लोग जीनत अमान को उठाकर स्टेज पर ले गए और उन्हें अपनी कंधों पर बैठा लिया। देवानंद को जीनत अमान पर गर्व था, लेकिन जीनत की सफलता से उनकी जलन भी होने लगी। इनका मानना था कि जीनत को कामयाबी उन्हीं की बदौलत मिले। हालांकि बाद में उन्होंने इस एहसास हुआ था कि उनकी ये सोच गलत है। जीनत के साथ कुछ और वक्त बिताने के बाद उन्होंने इस बात का एहसास हुआ कि वो जीनत अमान से प्यार नहीं करते थे, अलग होने लगे। इस बात को इजहार जीनत के सामने करना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान उनको पता चला कि जीनत अमान और राज कपूर के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही है। इसके बाद उन्होंने अपनी कदम पीछे खींच लिए।
इन 1975 में इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी लगा रखी थी। इनके इस कदम के विरोध करने वाले में मुख्य नाम देवानंद का भी था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने समर्थकों के लिए साथ रैली तक निकाले और विरोध भी किया था। 1977 के आम चुनाव तक भी इंडिया के खिलाफ ही रहे। उन्होंने नेशनल पार्टी नाम अपनी पार्टी भी बनाई, जो आगे जाकर ख़त्म हो गई। देवानंद का 3 दिसंबर 2011 को दिल का दौरा पड़ने से 88 साल की उम्र में लंदन में निधन हो गया। इनके निधन के 2 महीने के बाद उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट रिलीज़ हुई, जिसे उन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूस्ड भी किया था। तो ये था देवानंद की जीवनी के ऊपर थोड़ा सा पेशकश। आशा करती हूँ आपको हमारी ये पेशकश अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल दिल विल वेरी फिल्मी। एंड दिल से आप सबको पूरा वीडियो देखने के लिए वेरी थैंक यू सो मच।